मैम क्या कहेंगे क्रिसमस डे यहाँ पे मनाया जा रहा है और मैं देख रहा कि जिस तरह जो अभियान आप चलाते हैं समाज सेवा के, जैसे नशा मुक्त अभियान और भी बहुत अवार्ड या अन्य अन्य आयोजन भी करते रहते हैं और समाज सेवा में पिछले लगभग 20 सालों से आप लगे हुए हैं। तो आज मैं देख रहा कि हर छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो और काफी लोगों को आपने परिवार बचाया है नशे से। मालिका जी ने 20 सालों से मैं अपनी एनजीओ ये चला रही हूँ सहज संभव। तो एक मन में कंसेप्ट था कि नशा मुक्ति के लिए काम करना। कभी नहीं सोचा था कि इतना लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन आज के दिन और ये शुरू से ही मेरा एक मन था कि बच्चों के लिए काम करना। तो बच्चों को जो भी परिवार के सदस्य होते थे या आसपास के बच्चे होते थे, हम ये क्रिसमस डे 20 सालों से मनाते हैं। मेरे पास ऑर्फनेज के बच्चे और अंडर प्रिविलेज बच्चे आते हैं, जिनके साथ मैं ये एक दिन साझा करती हूँ क्रिसमस डे पे। और ये 20 साल से सिलसिला चला आ रहा है और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे सामने पैदा हुए, स्कूल गोइंग है, वैसे पढ़ाई के लिए भी हमारे पास आते रहते हैं मदद के लिए। और नशा मुक्ति अभियान तो मेरा एक चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आसपास के जो बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज बच्चे, ये जो है समय समय पे मदद के लिए आते हैं और पढ़ाई में इनकी कल्चरल एक्टिविटीज में और सारे फेस्टिवल्स में भी ये मेरे साथ मिले हुए हैं। मिलजुल के हम लोग एक इवेंट बना देते हैं। तो ये लोग इन लोगों को भी अच्छा लगता है कि एक समाज में जो आसपास हो रहा है, इन लोगों को मौका नहीं मिलता अपनी एक्टिविटीज दिखाने का, या इन लोगों को ये लोग कैसे सेलिब्रेट करें किसी भी चीज़ को। तो इतने मीन्स नहीं है, इतने इनके पास सुविधाएं नहीं है। लेकिन यहाँ ये एक दिन मेरे साथ, चाहे दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये सारे बच्चे जो हैं मेरे पास मेरे साथ मिलके ये इवेंट्स और फेस्टिवल्स जो हैं हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। और ये सिलसिला चल रहा है 20 सालों से। तो ये रेखा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, हम्म, कैसे आपके मन में ये आया कि मेरे को नशा मुक्त अभियान चलाना है? और मैं जैसे अभी पहले भी पूछा था, पता नहीं कितने परिवारों को आप बचा चुके हैं नशे से। नशा मुक्ति अभियान का मेरे दिमाग में कंसेप्ट तब आया जब मैं इस चीज़ से निकली, क्योंकि मैं एक सफर थी। मेरे हस्बैंड जो थे वो इस नशे में पड़ गए थे, और जब मैं इस दलदल से बाहर निकली तो मुझे लगा इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो ये कंसेप्ट कभी भी ऐसा नहीं था कि मैंने कोई ऊपर से आया, ये लगा कि अगर एक आदमी की भी जिंदगी बचती है नशे से, तो उसके घर में 5 आदमी को फर्क पड़ता है। तो अब तक करीब जैसे आंकड़ा तो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी 10,000 के लोग हैं जो नशे से मुक्त हो चुके हैं। आप सोचो 10,000 को 5 से हम गुना करें तो 50,000 होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि एक आदमी के ठीक होने से समाज में बहुत फर्क पड़ता है, कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और एक मेन स्ट्रीम में अपनी जिंदगी जीता है। कि कठिनाइयाँ भी काफी आती होंगी जब भी इस तरह कार्य को करते हैं, कहीं से मदद भी मिलती है सरकार की तरफ से, या फिर ऐसे ही जो समाज सेवा है या नहीं, लोगों की सहयोग से ये चल रहा ये सब मेरे अपने जो मिलने वाले हैं, या जो जैसे काफिला बढ़ता गया लोग मिलते गए, सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। और सरकार का शुक्रिया इतना कि वो हमें काम करने दे रही है, यही बहुत है। क्योंकि हालात, परिस्थिति और नशे का काम आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को, एक नशेबाज को एक फैमिली अपने घर में नहीं संभाल सकती। और मेरे पास जब ये लोग आते हैं, तो आप ये सोचो कि ये काम तो बहुत जोखिम भरा तो है ही, एक महिला होते हुए। लेकिन फिर भी मुझे मेरे को काम करने के लिए ये कहना पड़ेगा कि मेरे लिए इससे अच्छा कोई नहीं है। है ना। यानी कि अब ये एक परिवार आपका हो। बिल्कुल, मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है। और जितने भी लोग यहाँ से गए हैं, या जो लोग हैं मेरे साथ, या जो लोग, उन लोगों के साथ में एक अनचाहा जो है ना बंधन बन जाता है। और बंधन बन जाता है, वो बहुत सताव में काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो आज जो यहाँ पर हैं तो कल को कहीं जाएंगे। तो एक ये एक क्या हम एक मैंने स्लोगन पढ़ा था, when a man meets अदर पर्सन तो सोसाइटी बिगन। तो मेरी सोसाइटी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। और मुझे ये सब अच्छा लगता है। और अब तो 20 साल हो गए,
तो ये लगता है कि ये तो रोजमर्रा का जो है एक नियम सा है कि मैंने काम करना है तो करना है। संभव की तरफ से और रेखा जी की तरफ से देशवासियों को क्या संदेश होगा किस डे पे नशे मुक्त की बात करें या अन्य उसको लेकर? कोई भी मतलब खुशी भी मनाए तो आप नशा मुक्त होके मनाइए और अपने परिवार और आप आसपास के लोगों के साथ मिल के मनाइए। मेरा यही संदेश है। तो सारे फेस्टिवल्स जो है फिर हमें यही सिखाते हैं कि जो हम नशा करके हम जिंदगी नहीं जी सकते। नशे को ना कहिए और जिंदगी को हाँ कहिए और मिलजुल के खुशी से मनाइए। किसमिस डे आज मनाया जा रहा है। सहसंभव की बात करी जाए या रेखा जी की जिस तरह नशा मुक्त अभियान वे चलाती है, और आज मैं देख रहा कि छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पे पहुंचे। जी, ये क्रिसमस मनाना ये तो एक बहाना होता है। रेखा जी सहज संभव चलाती, मैं प्रीतिमा खंडेलवाल बाल उत्सव रामलीला समिति की अध्यक्षा हूँ, लेकिन उसके साथ भी रेखा जी हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो रेखा जी सब काम को सहजता से करती हैं। उसी सहजता से आज यहाँ क्रिसमस मनाया जा रहा था और उसमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये मनाया जा रहा है। ये ऐसा लग रहा था कि एक परिवार बैठा है और आज कुछ त्योहार है और उसको मना रहे हैं। एक और बात मैं विशेष बता देती हूँ कि रेखा जी जिस तरीके से ड्रग्स के विरोध में जिन लोगों को यहाँ पर रखती हैं, रिहैब चलाती हैं और उनको उस चीज़ से अलग करती हैं कि ये ड्रग्स को ना लें, नो इनटेक कर दें इनकी, तो उसके लिए ब्रेक करना ज़रूरी है। तो वो ब्रेक में इतनी माहिर हो गई हैं कि इनके यहाँ पर जो आता है वो ड्रग्स की तरफ फिर देखने की गुंजाइश उसकी रहती नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये द्वारका बड़ी कहते हैं कि इसका सौभाग्य है कि यहाँ रेखा झिंगन जैसे लोग हैं और वो बच्चों को, बड़ों को एक तरीके से परिवार को बचाने का काम कर रही हैं। जब जो परिवार को बचाता है वो समाज को बचाता है और जो समाज को बचाता है वो देश को बचाता है। तो फिर वही बात उनके ऊपर लागू होती है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो यहाँ पर देने की बात में वो सबसे आगे है। मैं बधाई देती हूँ इस शुभ अवसर पर सारे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को कि इस कल्याण के इस महोत्सव में आप सब शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए सेवा का द्वार खोलें। जब देना आ जाता है तो जीवन जीना आ जाता है। हमें जीवन जीना है, बिताना नहीं है। जय श्री राम। जी मैम, क्या नाम? मेरा नाम नीरू सिंगल है। मैं लॉयनेस क्लब मुस्कान जनकपुरी से आई हूँ और हम लोग सहज संभव से पहले भी बहुत साल पहले जुड़े थे, लेकिन बीच में कुछ वजह से हम लोग शायद नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन आज हम यहाँ इन बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने आए हैं और हमें यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब हम आए थे तब यहाँ पे बच्चे नहीं होते थे, लेकिन आज इतने सारे बच्चों को इतने अच्छे से क्रिसमस मनाते हुए देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा जो लॉयनेस क्लब मुस्कान है तो ये हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 321, गोल्डन लॉयनेस 321। तो ये हम लोग सोशल सर्विस करते हैं। हमारा सबका मेन एम यही है कि हम बच्चों के, बूढ़ों के चेहरों पे हम मुस्कान ला पाए। जितनी हम और जो भी नीडी है, हम किसी तरह भी हम शादियां भी करवाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स शादियां नहीं कर पाते हैं, हम शादियां भी कराते हैं। बच्चे जो स्टेशनरी नहीं ले पाते हैं, जैसे अप्रैल में नया सेशन शुरू होता है तो हम बच्चों को स्टेशनरी भी प्रोवाइड करते हैं और हर तरह से उनको कपड़े, खाना। एक हमारी मेंबर है यहाँ पे उत्तम नगर वेस्ट। मैम, अगर सहसंभव की बात करी जाए और रेखा झिंगन जी की, उसको लेके आप क्या कहेंगे? रेखा झिंगन जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, सहज संभव से। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला हुआ है जहाँ पे ये बच्चों को हेल्प करती हैं और जो बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं उनको अपने अंडर रखकर उनको मेडिसिन से या अपने प्यार से उनको इतना अच्छे तरीके से वो ट्रीट करती हैं कि वो यहाँ से बच्चे ठीक होकर जाते हैं। मैं रेखा झिंगन जी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज हमें यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू। जी, मेरा नाम डॉक्टर निर्मला सिंह है और मैं होम्योपैथिक में प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं ये रेखा मैडम जी से मैं
रेखा मैडम जी से मैं जो है इसी स्वास्थ्य संबंधी चीजों से ही मैं मिली थी। मेरी एक इच्छा थी कि मैं भी जैसे हमारी प्रिय बहन रेखा जी हैं जो वो जो काम कर रही हैं उसमें शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत एक हेल्प कर सकूं। हेल्प क्या, वो तो खुद ही इतनी सक्षम है, बट लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ काम कर सकूं। तो इसी चीज से मैं जुड़ी थी। हालांकि मैं पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जो भी मेरी जिंदगी में से कुछ भी टाइम जो निकलता है और मैं करना चाहती हूँ, और काफी कुछ, और एक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के ऊपर ही मैं चलती हूँ। और खास तौर पे हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो चलते हैं, वो हमारा जो है महिलाओं से ही रिलेटेड है, और इसीलिए और इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहती हूँ। रहे ये जो हमारे भाई हैं जो नशा से ग्रसित रहते हैं, तो हम यही है, हम लोग यही चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये नशा ना करें, और जो उनका जो वो ये इतना महान काम कर रहे हैं नशे से मुक्त होने के लिए, लोगों को करने के लिए, तो उसमें मैं थोड़ी उनके साथ में सहभागी बन सकूं। रेखा जी के लिए क्या कहते हैं, जिस तरह 20 सालों से लगातार ये नशा मुक्त अभियान। रेखा जी के लिए मैं तो यही कहूंगी कि मतलब बड़ी मुश्किल होगी अच्छे शब्द चुनने के लिए। वो इतनी अच्छी, इतनी मिलनसार और लोगों की हेल्प करने वाली हैं कि मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। अदरवाइज मुझे टाइम नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी उनसे बार-बार मिलना चाहती हूँ, मेरा दिल भी होता है। और कई बार कुछ कारण होते हैं जिनसे हम नहीं मिल पाते, हम काम नहीं भी कर पाते। लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं मैडम जी के साथ में ज़रूर रहना चाहूँगी।